प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से बगावत करने वाले या दोनों भाइयों के बीच में खटास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तेज प्रताप यादव का एक पोस्ट जिसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे। आखिरकार तेज प्रताप यादव जयचंद किन्हें कह रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें पार्टी और परिवार से बेदखल करने का काम किसी और ने नहीं बल्कि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने किया है? तेज प्रताप यादव का एक पोस्ट जो सवाल खड़े कर रहा है। इन सवालों के जरिए एक और बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्या वाकई दोनों भाइयों के बीच में दूरियां हैं या खटास पैदा करने की कोशिश की जा रही है? क्या दोनों के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? जहां तेज प्रताप यादव ने अपने पहले पोस्ट में लिखा कि मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। जहां ट्वीट किया गया, जहां पोस्ट किया गया, उसके कुछ अंश हैं जिसमें वो जयचंद लिखते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद तेज प्रताप यादव पर सवाल खड़े हुए। लेकिन तेज प्रताप यादव ने एक और बड़ा पोस्ट किया जिसमें वो खुलकर कह रहे हैं कि हमारे भाइयों के बीच में, यानी कि हम दोनों के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और वो भी अंदर के लोगों के द्वारा। दरअसल क्या पोस्ट में लिखते हैं, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थितियों में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। ऐसा तेज प्रताप यादव क्यों कह रहे हैं? क्या परिवार में से कोई शख्स है जो दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है? इससे ही सवाल जुड़ जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, लगातार तेज प्रताप यादव का पहला पोस्ट जहां अनुष्का यादव संग अपने रिश्ते का खुलासा करते हैं, इसके बाद लालू प्रसाद यादव उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल देते हैं। इसके बाद तेज प्रताप यादव का इमोशनल भरा पोस्ट एक तरफ ये बता रहा था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, दूसरी तरफ ये पोस्ट जाहिर कर रहा था कि वो किन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। क्या जो सवाल खड़े किए जा रहे थे कि वो अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को कह रहे हैं, इस विषय में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है नाज़बिन कि ये पूरा मामला जो है अब कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बन चुका है, क्योंकि जहां एक तरफ इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जो तेज प्रताप यादव है वे अपनी नई पार्टी का गठन करेंगे, तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक से जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर तेज प्रताप यादव ने चुप्पी तोड़ी, उन्होंने न केवल अपने माता पिता को लेकर भारी भरकम इमोशनल पोस्ट किया, बल्कि पार्टी में हो रहे साजिशों को भी कहीं ना कहीं बेनकाब करने का काम किया और उन्होंने एक बड़ा संकेत दे दिया है। इसके बाद सवाल उठ रहे थे कि भाई तेज प्रताप यादव ने आखिर जयचंद कहा किसे है। उसके बाद एक अचानक से पोस्ट आता है तेज प्रताप यादव का और वो कहते हैं कि मेरे अर्जुन जैसे भाई को कह सकते हैं कि अलग करना, ये तुम्हारी जो साजिश है वो कभी कामयाब नहीं होगी। यानी वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि पार्टी में ही कुछ उन्हीं के करीबी लोग हैं, जो उन्हीं के कह सकते हैं जानकार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार में जो है फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बात का कहीं ना कहीं इशारा तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ से कई सवाल उठते हैं। सवाल यह है कि आकाश यादव जो तेज प्रताप यादव की गर्लफ्रेंड के भाई हैं, आकाश यादव, ये कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया जो कह सकते हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको हैंडल कर रहे थे, और इन्हीं के जरिए कहीं ना कहीं वो पोस्ट किया गया होगा, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मामला हमें देखने को मिला और लालू परिवार में फूट पड़ती हुई नजर आई। देखिए, कयास कई तरह के हैं और कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। आप सोचिए कि किस तरीके से ये पोस्ट होता है। तेज प्रताप यादव को सफाई देनी पड़ती है कि भाई ये गलती से पोस्ट हुआ है, AI जनरेटेड ये कह सकते हैं फोटो है, और वो कहते हैं कि भाई
मेरा जो कह सकते अगर AI जनरेट ये इमेज बताई जा रही है तो तेज प्रताप यादव इमोशनल पोस्ट करते हैं, और जहां तेजस्वी यादव पिता बनते हैं तो शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन खुलकर अपने रिश्ते पर आखिरकार क्यों चुप्पी नहीं तोड़ रहे? देखिए, मैं वही इस बात को कह रहा हूँ कि तेज प्रताप यादव को सफाई देनी पड़ती है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में चीजें इतनी जल्दी और कह सकते हैं भयानक तरीके से फैलती हैं। उसके बाद लालू परिवार पर सवाल उठने लगा और कहीं ना कहीं मजबूरन उन्हें पार्टी से और परिवार से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। और उसके बाद सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ये जो जयचंद शब्द है ये किसके लिए किया गया। देखिए, इसमें कई पहलू नजर आते हैं। इसमें लालू यादव के जो सारे सब यानी तेजस्वी यादव के मामा हैं उनकी भी नाम सामने कह सकते हैं कि आ रही है, लगातार उनके नाम की चर्चा हो रही है। इसके साथ ही देखा जाए तो आकाश यादव जो अनुष्का यानी तेज प्रताप यादव की जो गर्लफ्रेंड है उनके भाई की भी तस्वीर कहीं ना कहीं वायरल हो रही है, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। तो कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस परिवार के खिलाफ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके नाम को लेकर चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है, पार्टी के अंदर ऐसा कौन सा चेहरा, ऐसा कौन सा नेता है जो लालू यादव और तेजस्वी यादव के करीबी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विपक्ष की जो पार्टी, विरोधी पार्टी है, उनके लिए काम कर रही है। ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या लालू प्रसाद यादव की कोई गलती नजर नहीं आती है? यहाँ पर दो बेटे हैं और एक बेटे को इतना सम्मान और दूसरे बेटे को दरकिनार किया जा रहा है, धिक्कारा जा रहा है, सीधे तौर पर पार्टी परिवार से बेदखल कर दिया जाता है, पूछा तक नहीं जाता है। तो सिर्फ सवाल उठता है कि जब तेजस्वी यादव ने शादी की थी तब भी सवाल उठे थे कि उन्होंने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी की है। ये विवाद तब नहीं खड़ा हुआ, ये विवाद तब नहीं खड़ा हुआ जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा जी की पोती की बात करें, उनसे शादी करवाई गई, ऐश्वर्या राय यादव से शादी करवाई गई राजनीतिक फायदे के लिए। तो लालू प्रसाद यादव ने अपना राजनीतिक फायदा साधने के लिए क्या बेटों का इस्तेमाल नहीं किया है? जाहिर सी बात है। देखिए, ये सवाल तो उठ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनका निजी मसला है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने क्रिश्चियन से शादी की, उसके बाद तेज प्रताप यादव की जबरदस्ती शादी करवाई गई, इस बात को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। और आने वाले समय में इस बात की कहीं ना कहीं पुष्टि करनी काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये सवाल है कि अगर अनुष्का यादव तेज प्रताप यादव की लाइफ में पहले से थी तो फिर उनकी शादी जो है ऐश्वर्या राय से क्यों कराई गई। और ये सवाल जो है ऐश्वर्या राय ने भी उठाया कि परिवार के तमाम लोगों को पता थी बात, फिर भी मेरी शादी जो है जबरदस्ती करवाई गई। ये बात कहीं ना कहीं जो लालू यादव के साले साहब है वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई परिवार को सभी चीजें जो है पता थी। तो इसमें ये भी एक एंगल निकलता है कि क्या जो कह सकते हैं जो लालू परिवार के करीबी लोग हैं जो इस वक्त विरोध में खड़े हैं, क्या उनका ये काम है, क्या चुनाव को देखते हुए साजिश रची गई, ये तमाम सवाल हैं। देखिए, बिल्कुल, जहां आकाश यादव का जिक्र किया गया तो उन्होंने कुछ दिनों पहले एक बड़ा बयान जारी किया था कि उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास बहुत कुछ है खोने के लिए। तो इशारा कर रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव का इस्तेमाल किया जा रहा है। और तेजस्वी यादव जहां बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन का सीएम चेहरा बनने वाले थे, उससे पहले ही उनके चेहरे को कहीं ना कहीं अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। अब सफाई तो तेज प्रताप यादव को ही देनी पड़ेगी। अब देखना होगा कि अंदर और बाहर के लोगों का जिक्र करते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि जयचंद अंदर और बाहर भी हैं। तो क्या अंदर के लोग हैं, क्या परिवार के लोग हैं, क्या परिवार के लोगों पर भी उंगली उठाई जा रही है? बड़ा सवाल बन जाता है। सवाल के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।